महिमा संसार एवं स्प्रिंग विला का मामला है। सोसाइटी के लोगों को खुले में ध्वजारोहण करने से रोकने का मामला है। महिमा संसार ग्रुप की ओर से लोगों को जारी किया था नोटिस में सोसाइटी के केवल क्लब हाउस क्षेत्र में ध्वजारोहण करने की लिखी गई थी बात। इसके साथ ही साथ सोसाइटी के अन्य किसी भी क्षेत्र में ध्वजारोहण करने पर लगाई गई थी पाबंदी। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को दरकिनार कर जारी किया गया तुगलकी फरमान, जिसके चलते सोसाइटी में रहने वाले लोगों में देखा गया गहरा आक्रोश भी। लोगों ने शिवदासपुरा थाने में लिखित में शिकायत दी है। इसके बाद आज सुबह पुलिस की मौजूदगी में सोसाइटी में किया गया ध्वजारोहण। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में दर्ज नहीं हुई है कोई शिकायत, किसी भी तरीके की कोई शिकायत। लेकिन महिमा संसार मैनेजमेंट के इस तुगलकी फरमान का स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। एक तरफ तो तिरंगा चारों तरफ लहरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोसाइटी के भीतर ध्वजारोहण करने से मना कर दिया गया। उसके बाद लोग आक्रोशित हुए और शिकायत पुलिस से की है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सिंह, इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, ये सिद्धार्थपुरा थाना इलाके में जो प्रोजेक्ट है, महिमा संसार का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो मैनेजमेंट है इनका, उसको लेकर के पहले भी एक आध बार शिकायत आई थी और ये लोग इसकी मनमानी को लेकर के शिकायतें आई थी। लेकिन अभी जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें जो लोगों को जो है झंडारोहण करने से मना कर दिया गया। इससे लोगों में असंतोष फैल गया और लोगों ने बाकायदा थाने में शिकायत भी करी और लोगों की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ये झंडारोहण हो सका। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। मैनेजमेंट जो महिमा ग्रुप का जो मैनेजमेंट है, वो ऐसी तुगलकी जो फरमान जारी कर रहा है, इससे लोग आहत भी हैं। एक तरफ हर व्यक्ति को अब झंडारोहण और झंडा लगाने का अधिकार दे रखा है। तो ऐसे में कोई सोसाइटी, कोई जो महिमा जो ग्रुप है, वो कैसे रोक सकता है लोगों को झंडारोहण करने से? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे मैनेजमेंट के खिलाफ प्रशासन को एक्शन भी लेना चाहिए, अन्यथा गलत मैसेज आएगा इसका। ठीक है राम सिंह। और अरुण उरेसा रेजिडेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषि सक्सेना रेजिडेंट से वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये जो नोटिस जारी किया गया मैनेजमेंट की ओर से, इसमें क्या लिखा गया, जरा आप बताएंगे पहले? नमस्कार सभी को जी। पॉइंट है जो मैनेजमेंट उसमें उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम जो है सिर्फ क्लब हाउस में ही फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कैंपस में कहीं भी फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इस पर सभी निवासी जितने हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम अलग से अपना फ्लैग होस्टिंग करेंगे। एक ही फ्रेम में है दोनों। ठीक है ऋषि जी, अब क्यों ऐसा किया गया, क्यों मना किया गया ध्वजारोहण को करने को लेकर? ऐसी क्या दिक्कत थी मैनेजमेंट को? देखिए, मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत समय से कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए है जिसको कि जो नई इलेक्टेड RWA है उसने उजागर किया है। तो उसी के फ्रेम में क्या है कि हम लोग अपना अलग से सारे रेजिडेंट, अप्रोक्सीमेटली 200-250 रेजिडेंट के ध्वजारोहण शांतिपूर्ण करना चाह रहे। बिल्डर की तरफ से कल एक तुगलकी फरमान आया जिसमें क्लियरली मेंशन था कि आप कहीं भी ध्वजारोहण नहीं कर सकते, जो कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के अनुसार हर घर तिरंगा फहराने का जो फरमान है उसके अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अगेंस्ट है। हर जगह, कितनी भी जगह आज हर घर में तिरंगा फहर रहा है। आप रोड पे चले जाइए, सब जगह तिरंगा फहर रहा है। हम अपनी खरीदी हुई सोसाइटी में कॉमन एरिया में नहीं तिरंगा फहरा सकते। और तो और जहां पे लास्ट ईयर इन बिल्डर की RWA ने तिरंगा फहराया था, हमने उस पे पोल लगाया, सब कुछ किया। ये 3 बजे आज 3 बजे 3-4 बजे के आसपास वो पोल तोड़ गए, सारी चीजें पोडियम पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो तोड़ गए। मतलब हमको स्ट्रक्चर तक नहीं लाने दे रहे थे बाहर से, हमको पुलिस की मदद लेनी पड़ी। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे धारा
वो श्रीनगर में 370 लग गई है। हम अपने देश का झंडा नहीं फहरा पा रहे, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। जी। देश में रहना, हम अपने झंडा फहरा रहे हैं, प्यारे भारत का झंडा फहरा रहे हैं। हम इससे ज्यादा अपनी जिंदगी में कभी भी शर्मसार नहीं हुए। मतलब हमारी आपके माध्यम से इवन सरकार को भी निवेदन है कि ऐसी स्थिति में किसी भी रेजिडेंट को ना लाया जाए जहाँ पे वो अपने देश का झंडा ना फहरा पाए। और तो और पुलिस के पास गए, बट पुलिस ने मतलब हमारी शिकायत भी दर्ज नहीं करी। हम इस पे तो देशद्रोह का मामला, बिल्डर और उनकी जो कंपनी है फिनटेक और जो उनके फंडेड RWA हैं, उन पे देशद्रोह का मामला बनता है। आप किसी को कैसे रोक सकते हैं किसी को झंडा फहराने से? जी, मेरा सवाल है आपके थ्रू किसी से, प्रशासन से, आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? आज तो श्रीनगर लाल चौक पे भी झंडा फहराया जा रहा है मैडम। बिल्कुल। ये क्या लाल चौक से ज्यादा खराब हो गया है क्या? ठीक है, ठीक है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये रेजिडेंट्स है जो वहां पर रहते हैं सोसाइटी में, लेकिन मैनेजमेंट की ओर से कह दिया जाता है कि ध्वजारोहण आप सोसाइटी के भीतर नहीं कर सकते हैं और इसलिए नाराजगी है सोसाइटी के लोगों में। अपनी बात जी मीडिया के माध्यम से वो रख रहे हैं। तो देखिए, वही नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं जो मैनेजमेंट की ओर से रेजिडेंट्स को थमा दिया गया कि आप सोसाइटी के भीतर ध्वजारोहण नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि देश के भीतर ही अगर ध्वजारोहण नहीं होगा तो फिर कहां होगा? इस बात को रेजिडेंट्स उठा रहे हैं, इसलिए उनमें नाराजगी है। नाराजगी किस तरीके से व्यक्त उनकी ओर से की गई, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी इकट्ठा हुए और पूछा गया मैनेजमेंट से कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ये नोटिस थमाया जा रहा है कि आप सोसाइटी के भीतर ध्वजारोहण नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तिरंगा रैली, तिरंगा यात्राएं, बाकायदा अभियान चलाए गए देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, तो दूसरी तरफ सोसाइटी के भीतर ध्वजारोहण नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने ये रेजिडेंट से कह दिया, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे कह दिया, और इसलिए आक्रोशित लोग साथ ही साथ आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है। और रुक रहे हैं यहाँ पर